रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यापारी रहता था। रघु का काम बहुत अलग था। वो जंगलों से शुद्ध शहद इकट्ठा करता और गांव-गांव जाकर बेचता था। शहद ले लो शहद, मीठे मीठे शहद। शहद ले लो शहद, मीठे मीठे शहद। अरे रघु, तू आ गया। हम तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन रघु के शहद में मिलावटी का नामो निशान नहीं होता। हाँ भाई, रघु के शहद में जो मिठास है वो कहीं नहीं है। इसके शहद में जादू है। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। सब प्रभु की कृपा है। वैसे रघु, तेरे घड़े पर ये निशान कैसा? मेरे हर घड़े पर ऐसा ही निशान होता है। काका, आप ये सब बातें छोड़ो और शहद खाओ। ऐसे ही रघु का काम अच्छा चल रहा था। उसी गांव में राकेश नाम का एक सरपंच रहता था, जो बहुत घमंडी था। वो गरीबों पर हमेशा रौब दिखाता था। अगर तूने आज पूरा काम खत्म नहीं किया तो इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। जब उसने देखा कि रघु की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है, तो उसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रघु के पास जाने का फैसला किया। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। हाँ, आई। मैं एक काम से जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो सकती है। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। रघु अपने पैसे गिन रहा था। तभी उसने सरपंच की आवाज सुनी। रघु, ओ रघु, कहाँ है? बाहर आ। ये बात सुनकर रघु जल्दी से बाहर आया। नमस्ते सरपंच जी, आज आप यहाँ? मुझे कह दिया होता, मैं खुद आ जाता। सुनो रघु, मैं तुम्हें एक अच्छा प्रस्ताव देने आया हूँ। तुम अपना सारा शहद मुझे बेच दिया करो, मैं तुम्हें बाजार से दुगनी कीमत दूंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, सरपंच जी, मुझे ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं है। मैं अपना शहद सीधे लोगों तक पहुंचाना पसंद करता हूं, ताकि उन्हें शुद्ध शहद उचित दाम पर मिल सके। रघु की बात सुनकर राकेश के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा छुपा लिया और वहां से चला गया। उस रात राकेश ने अपने नौकर मोहन को बुलाया। मोहन, ओ मोहन, कहाँ है कामचोर? जल्दी आ। हाँ मालिक, आया। ये रघु, दो कौड़ी का व्यापारी, मेरी बात नहीं मान रहा। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन जब रघु शहद इकट्ठा करने जंगल गया, तो लौटते समय रात हो गई। सड़क सुनसान थी, हवा तेज चल रही थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई नहीं था। क्या हो रहा है ये सब? रघु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। 3 दिन की मेहनत के बाद उसने 40 बड़े घड़ों में शुद्ध शहद भर लिया। लगता है कि कल मेरी अच्छी कमाई होगी। लेकिन उस रात मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी, बिजली चमक रही थी। रघु ने सभी घड़ों को अपने गोदाम में सुरक्षित रख दिया। इसे तो रख दिया, अब सो जाता हूँ, कल बाजार भी चलना है। लेकिन अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम का दरवाजा खुला हुआ था। 40 में से 30 घड़े गायब थे। रघु के मुंह से चीख निकल गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हे प्रभु, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना बोलकर वो रोने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था, आखिर इतनी बड़ी चोरी किसने की? लल्लू, तुमने सुना? कल रात रघु के गोदाम से शहद चोरी हुई है। हाँ, लेकिन रघु बहुत सीधा साधा आदमी था। आखिर उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? चोरी की बातें हो ही रही थीं, तब भीड़ में से एक आवाज आई। रघु बेटा, तुम थाने में जाकर अपनी चोरी की बात बताओ। रघु सीधे थाने पहुंच गया। वहां उसने थानेदार राणा को सारी बात बताई। राणा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा,
लेकिन बिना सबूत के किसी को भी दोषी नहीं कहा जा सकता। रघु उदास होकर वापस लौट आया। उसी शाम जब वो पेड़ के पास बैठा था, तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। उन्होंने धीरे से कहा, कल रात मैंने सरपंच के नौकर मोहन को तुम्हारे गोदाम के आसपास घूमते देखा था। रघु ये बात सुनकर चौंक गया, लेकिन सिर्फ किसी को आसपास देख लेने से चोरी का इल्जाम तो नहीं लगाया जा सकता। फिर वो यही बात सोचते सोचते घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गोपाल मिला। उसने कहा, रघु भाई, क्या हुआ? कुछ पता चला कि चोरी किसने की है? नहीं गोपाल, कुछ नहीं पता चला। तुम कोई सुझाव दो कि मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हूं। गोपाल ने उसे एक योजना बताई। अगले दिन पूरे गांव में एक खबर फैल गई। भाई, तुमने सुना? शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला है जो सबसे शुद्ध शहद के बदले बाजार से 3 गुना ज्यादा कीमत देगा। हाँ भाई, मैंने भी सुना। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब मोहन को ये बात पता चली तो वो दौड़ता हुआ सरपंच के पास गया और उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही राकेश की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं चोरी किया हुआ शहद बेच दूं तो मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ये सोचकर वो जोर से हंसने लगा। उस रात वो अपने तहखाने में गया, जहां चोरी किए गए शहद की घड़ी छुपा कर रखे थे। अरे मेरे प्यारे शहद, कल तुम्हें बेचकर मैं नई कार और बड़ा घर लूंगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर एक आदमी व्यापारी बनकर बैठा था। असल में वो थानेदार राणा का आदमी था। आओ भाई, अपना शहद लेकर आओ। सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबसे पहले सरपंच अपना शहद का घड़ा लेकर पहुंच गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, देखिए व्यापारी जी, पूरे इलाके में इससे अच्छा शहद आपको कहीं नहीं मिलेगा। व्यापारी ने घड़े को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उसकी नजर घड़े के नीचे बने लाल निशान पर पड़ी। उसी वक्त भीड़ में खड़ा रघु मुस्कुराते हुए बोला, ये लाल निशान मेरे हर घड़े पर होता है। ये घड़ा मेरा है। हाँ, ये निशान मैंने रघु के घड़े पर पहले भी देखा है। ये बात सुनते ही राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी थानेदार राणा आगे आया। उसने कड़क आवाज में कहा, अब सच बताओ राकेश। कुछ देर तक पूरी जगह सन्नाटा छाया रहा। फिर राकेश ने अपना सिर झुका लिया और बोला, हाँ, मैंने ही रघु का शहद चुराया था। पूरा गांव ये सुनकर हैरान रह गया। लेकिन तभी एक और बड़ा राज सामने आ गया। मोहन अचानक भागने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मारो इसे भी, मारो! सरपंच के साथ ये भी मिला हुआ है। हाँ, मारो मारो। ये सुनते ही मोहन डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत सब सच बता दिया। मुझे मत मारो, मैं सब सच बताता हूँ। पिछले कई सालों से सरपंच किसानों का सामान चुरा कर बेचता था और किसी को उस पर कभी शक नहीं होने देता था। ये सच सुनते ही गांव वाले गुस्से से भर गए। थानेदार राणा ने तुरंत सरपंच और मोहन को गिरफ्तार कर लिया और गुस्से में बोला, तुम्हें लोगों के साथ धोखा करने में बहुत मजा आता था ना? अब जेल में बैठकर अपने किए पर पछताना।